हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीएस की क्लास नंबर 4 को लेकर उपस्थित हुए। 3 क्लास हमने स्टार्ट कर ली। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसमें हमने लगभग 120 से 130 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है। और अब हम बात करते हैं क्लास 4 में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन, असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है तो यह किससे उत्पन्न होता है? पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है, अंडक से उत्पन्न होता है, अंडाशय से उत्पन्न होता है या फिर बीजांड से उत्पन्न होता है? तो जो आपका असत्य फल होता है वह पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब मतलब जो अंडाशय में ना बनकर जो फूल का निर्माण होता है, अंडाशय में ना होकर या तो वो पुष्पासन में जाकर हो जाए या फिर वर्तिकाग्र के पास जाकर हो जाए, तो वहाँ से असत्य फल का निर्माण होता है। जब हम आपको फल और फूल के बारे में पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बस यही याद रखिएगा कि जो असत्य फल होता है उसका निर्माण पुष्प क्रम में होता है। और सब असत्य फल की बात करें तो सेब। ठीक है, असत्य फल किस में आता है? आपका सेब। याद रखिएगा ये। अब सत्य फल उत्पन्न होता है, देखिए सत्य फल उत्पन्न होता है आपका ट्रू फ्रूट परागकोश से, अंडाशय से, अंडक से या फिर बीजांड से। तो इसका देखो, अभी मैंने बताया था जो असत्य फल होता है वहाँ तो पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है और जो सत्य फल होता है वो अंडाशय से बताया था मैंने। जो मतलब अगर वर्तिकाग्र में या पुष्पक्रम में उत्पन्न होता है तो वहाँ कौन सा असत्य फल होता है और सत्य फल उत्पन्न होता है तो आपका अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सत्य फल में आपके सभी आते हैं, आम, इमली, बेर, ये सब। अगला है आपका, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो हृदय का है, वृक्क का है, वृक्क, गुर्दा, लीवर, नेत्र का है या फिर कान का है? तो कॉर्निया आप सभी को मालूम होगा, जैसा कि जो ये है आपके मानव शरीर की नेत्र का भाग है। याद रखिएगा ये चीज़ें। अगला है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है या फिर विटामिन सी की कमी से होता है? तो जो विटामिन ए, बी, सी इनमें से कोई भी नहीं आएगा। जो घेंगा रोग होता है वो होता है आपका आयोडीन की कमी से। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से। आयोडीन का सूत्र की अगर बात करूँ तो मैं आई, और इसे परमाणु में अगर हमने दर्शाना है तो I2 करके दर्शाते। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सभी किस में आते हैं? आपका जो आपका हेलोजन श्रेणी में आते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगला है आपका, जो नेत्रदान में दाता जो भी नेत्रदान करता है, मतलब उसमें जो दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब नेत्र का कौन सा भाग लिया जाता है? तो कॉर्निया लिया जाता है, लेंस लिया जाता है, रेटिना ली जाती है, फिर पूरी आँख ली जाती है। तो आपका 5 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, यानी कि कॉर्निया लिया जाता है। ठीक है, कॉर्निया लिया जाता है नेत्रदान में। और अभी बताया था कॉर्निया के बारे में एक और क्वेश्चन ऊपर, उसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है या फिर उत्पन्न होता है? यकृत में होता है, आमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है या फिर पित्ताशय में होता है? तो जो सबसे अधिक अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम तो आपका उत्पन्न होता है यकृत में, यानी कि लीवर में, जिसको अभी हमने देखा था कि गुर्दा भी बोलते। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुर्दा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखना सीखिए, क्योंकि यही सब चीज़ें रिपीट होती रहती है। अगला है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है आपका किससे संबंधित है? नाक से संबंधित है, मुंह से संबंधित है, जीभ से संबंधित है या फिर आँख से संबंधित है? तो जो आपका ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। याद रखिए, आ से आँख और आ से ऑप्थाल्मिक, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है आपका, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा कि जो मशरूम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है, मशरूम। ठीक है, याद रखिएगा, मशरूम वही जिसको हम क्या बोलते हैं? कोकून होता है, ऐसे याद रखिएगा। मतलब जो क्या होती है, ये जो प्रोटीन होता है उसकी सबसे अच्छी एक स्रोत होती है मशरूम। अगला है,
अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? अनाजों से या फिर दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो याद रखिएगा आप, अधिकतम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दालों से, ठीक है, दलहनी फसलों से। क्या प्राप्त होता है? हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखने की होती है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं अब देखते हैं तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? मार्फिन पाया जाता है, हेरोइन पाया जाता है, या फिर निकोटीन पाया जाता है, क्विनीन पाया जाता है। तो तंबाकू में कल भी बताया था मैंने और अभी भी बता रहा हूँ, तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। और जो चाय हम पीते हैं, चाय, ठीक है, क्या पीते हैं हम? चाय, उसमें भी क्या पाया जाता है? निकोटीन ही पाया जाता है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में याद रखिएगा आप लोग, कैफीन पाया जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है और मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है। अगला है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो लीवर जो होता है उसमें हमारा विटामिन ए संचित किया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखते हैं इसमें से कौन सा विटामिन संचित किया जाता है जो हमारा यकृत होता है उसमें। तो विटामिन ए। याद रखिएगा, जो हमारा लीवर होता है उसमें, या फिर गुर्दा भी बोल सकते हो आप, जो क्या करता है? हमारे शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। लीवर के अगर कार्य की बात की जाए, गुर्दे की, तो क्या करता है? हमारे शरीर से अशुद्ध यानी अपशिष्ट पदार्थों को, जो भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, अशुद्ध तरल पदार्थ, उनको क्या करता है? बाहर निकालने के कार्य करता है। किसके माध्यम से? वृषण के माध्यम से। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला है आपका, मानव शरीर की किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, या फिर कशेरुकाओं में, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ पे है? आपकी अंगुलियों में। तो कोई बोलेगा मस्तिष्क में होती है क्योंकि वहाँ पर तो सबसे अधिक झिल्लियाँ होती है, तो ऐसा नहीं है, अंगुलियों में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है। अगला है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? जो आपका नेत्र सेट होता है वो किसके द्वारा चालित होता है? तो 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, 8 मांसपेशियों के, या फिर 10 मांसपेशियों के। तो यहाँ से आपका जो 13 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों। जो आपका नेत्र गोलक होता है उसमें 6 मांसपेशियाँ पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका ये 14 नंबर, जो कि आता ही रहता है एग्ज़ाम में अक्सर। देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको स्क्रॉल करके। क्वाशियोरकर तथा मराशमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वाशियोरकर, ठीक है, याद रखिए, क्वाशियोरकर और मराशमस। तो कैलोरी की कमी से होती है, क्लोरीन की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है, या फिर फास्फोरस की कमी से होती है। तो याद रखिएगा आप, जो क्वाशियोरकर और मराशमस बीमारी आपकी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला है, जो डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी है, पच की कमी है, लार की कमी, या फिर लोह की कमी है। तो ये हो जाता है आपका इंसुलिन की कमी से, ठीक है। डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग जो होता है, जिसको हम शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? शक्कर की बीमारी। तो ये किसकी कमी से हो जाती है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाती है, याद रखिएगा। अगला है आपका 16 नंबर, रक्त का थक्का या फिर खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो कौन से विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के, ठीक है, याद रखिएगा आप। और विटामिन सी, जो पहले तो ये देखते हैं, जो खून का थक्का अगर नहीं जमेगा तो किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी से। अब रक्त नहीं जमेगा तो इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी हमें? तो आप लोगों ने नाम सुनना होगा, हीमोफीलिया, जिसका क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है, और करवा देते एक बार और। हीमोफीलिया, ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है? हीमोफीलिया। उसी प्रकार विटामिन सी की वजह से हो जाता है आपका कमी से स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन ए से मैं इनका रासायनिक नाम बता रहा हूँ। हाँ, स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है आपका एनीमिया। और जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, जिससे आपका शरीर, मतलब जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अंडा में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या फिर सेब में पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोह तत्व या लोहा पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका हरी सब्जियों में, ठीक है, हरी सब्जियों में। और हरी सब्जियों में भी किस में पाया जाता है तो पालक में, ये आप याद रखिएगा। अगला है आपका एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दमा, एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर पोलियो। तो दमा रोग है, देखो एनीमिया भी बताया था आपको, विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए, ठीक है। और हीमोफीलिया आपका रोग हो जाता है विटामिन के की कमी से, रक्त का थक्का नहीं जमता। और पोलियो रोग में क्या होता है कि आपका हाथ और पेट सब, आंखें सब, ये क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कैसी हो जाती है? येलो हो जाती है। तो इस प्रकार से पीलियो रोग हो जाता है। अगला है आपका एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड या फ्लेरिएसिस। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन आपका दिया जाता है टिटनेस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। ये वही सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको इस सीरीज में, जो कि एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं या फिर एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। अगला है आपका 20 नंबर, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर परेश बायोपिया। तो आप देखते हैं हम इसमें से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। जो कलर ब्लाइंडनेस का होता है, जिसमें अंधापन हो जाता है आपको, वो रोग ठीक नहीं हो पाता है। बाकी दूरदृष्टि दोष तो आप तो उत्तल लेंस की सहायता से ठीक कर सकते हो इसको, ठीक है। और जो निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस की सहायता से ठीक कर सकते हो। और ये भी आप मतलब डॉक्टर के माध्यम से, सीजनल के माध्यम से ठीक हो सकता है, ठीक है। बाकी जो कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, अभी तक इसका मतलब कोई भी इलाज नहीं मिला है। अगला है आपका 21 नंबर, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है, टाइफाइड की, हैजा की या फिर पित्त ज्वर की। तो देखते हैं यहाँ से, जो विडाल टेस्ट है उसका कौन सी बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका है आपका टाइफाइड। अगर आपको टाइफाइड यानी क्या बोलते हैं इसको, फीवर, बताया था आपको, मैंने पहले ही बता रखा है। फीवर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट, याद रखिएगा। अगला है आपका एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है? कानों की है, आँखों की है, नाक की है या फिर गले की है? तो जो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है वो है आपकी आँखों की बीमारी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है आपका चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन साल्क ने, रोनाल्ड रोस ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने, सर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, याद रखिएगा। और जो कोशिका होती है हमारी, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच नहीं, हुक। ये आप याद रखिएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अगला है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो किससे होता है? जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कीटों द्वारा। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है तो वह किससे होता है या किसके द्वारा फैलता है? तो कवकों के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। अगला है ORT किसके रोगों के उपचार से संबंध है? आरक्तता यानी रक्त की कमी, बेरी, कैंसर या फिर अतिसार। तो जो आपका ORT है वह कौन से रोग के उपचार से संबंधित है? तो वो है आपका अतिसार, ठीक है। और देखते हैं अगला HIV संबंधित है आपका। तो HIV संबंधित है, जो आपका HIV संबंधित है कैंसर से है, प्लेग से है, हेपेटाइटिस से या फिर एड्स से। तो HIV बता दिया था, एड्स से संबंधित है। उन्हें किसके माध्यम से फैलता है? तो गलत यौन संबंध के से फैलता है ये, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, गलत यौन संबंध से। और जो HIV है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इस प्रकार से,
ठीक है, और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म में। अगला है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग आपका फेफड़े को प्रभावित करता है, जीभ को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है या फिर श्वास नली को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग है जो आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा 27 का ए, निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला है इसमें क्या होता है निमोनिया में कि मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो सांस लेने नहीं लगा के आना है, फेफड़े लगा के आना है, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेते हैं। निमोनिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, शैवाल के कारण, कवक के कारण या फिर वायरस के कारण होता है। तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया रोग, और मतलब कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को, अभी हमने ऊपर देखा है, ना कि श्वास नली। याद रखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ इस यहाँ से, श्वास नली नहीं है, फेफड़ा है। अगला है रिकेट्स एक बीमारी है जो किसकी एक बीमारी है? तो मांसपेशी की है, हड्डियों की है, खून की है या टीसी उत्तिकाओं की है? तो 29 का है आपका बी, हड्डियों की। बताया अभी था अभी, जो रिकेट्स बीमारी है जो किसकी कमी से हो जाती है आपकी? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन डी। विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जो सुबह की धूप होती है उसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में यही पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश। और अगर हम जैसे कि बात करते हैं इसके जो रासायनिक नाम होते हैं, तो होता है इसका कैल्सीफेरॉल। आप याद रखिएगा क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फेरॉल। तो विटामिन डी से संबंधित सब कुछ मैंने बता दिया है। अगला है आपका किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, यक्ष्मा के इलाज में, या फिर हेपेटाइटिस ए या ऑर्थराइटिस के इलाज में? तो कीमोथेरेपी का आपका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, किडनी को प्रभावित करती है, मेरुदंड को प्रभावित करती है, फिर मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है आपके मेरुदंड को। ठीक है, मेरुदंड कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क के पास में पाया जाता है। ठीक है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो मस्तिष्क की हड्डी होती है उससे जोड़ने वाले का काम क्या होता है? मेरुदंड। ठीक है, तो मेरुदंड की कौन सी बीमारी, कौन सा? स्पॉन्डिलाइटिस, इसको याद रखिएगा। अगला है आपका एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है या फिर निरमा थर्ड से होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है आपका फंगस से होता है। अगला है टिटनेस रोग किससे होता है? तो टिटनेस रोग होता है आपका, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ आपको इसका, क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। टिटेनी और टिटेनस, इसे याद रखिए, टिटेनी टिटेनस। अगला है टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को अभी हमने देखा है, कौन सा? एथलीट फुट। ठीक है, यही था 34 का, नहीं सॉरी, लोगजा। टिटनेस बीमारी को किस अन्य नाम जाना जाता है? तो लोगजा। और किसके मतलब इसका जो फैलने का सिस्टम है तो किससे? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, जीवाणु से होता है, तो कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम। और ये जो टिटनेस बीमारी को किस नाम जाना जाता है? तो लोगजा। अगला है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया है? ये क्वेश्चन है। लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने या जॉन साल्क ने? तो चेचक के टीके की खोज की थी सर एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ से बताइए जीवाणु का पता किसने लगाया था? 35 बी नंबर, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इन्होंने जीवाणु का पता लगाया था। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 36 यहाँ से, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, राइट ब्रदर्स ने की थी, गैलीलियो ने की थी या फिर आर्किमिडीज ने की थी? तो 36 का है आपका डी, जो आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। अगला है आपका जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है।
तो अरस्तु को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है या फिर रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो ये तो सभी को याद होगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। देखो यहाँ से हमने आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट कर दी, यानी कि जनरल साइंस की। यदि आपने अभी तक जो पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके जनरल साइंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें आप सीरियल वाइज भी तीनों वीडियो को देख सकते हैं और ये तो आप देख ही लोगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जैसा कि मैंने कल बताया था एसएसबी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।